अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ अजाक्स अपॉक्स वाल्मीकि समाज सुदर्शन समाज भारतीय बौद्ध महासभा के संयुक्त तत्वाधान में भारतीय संविधान के निर्माता बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती का आयोजन दिनांक 14 अप्रैल 2025 को जिला स्तरीय शहर के मानस भवन में बड़े धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कलेक्ट्रेट में स्थापित बाबा साहेब की प्रतिमा में फूल माला अर्पित करने के बाद कलेक्ट्रेट से रैली प्रारंभ की। कॉलेज चौराहा, सिरमौर चौराहा, अस्पताल चौराहा होते हुए शिल्पी प्लाजा से कार्यक्रम स्थल में रैली मानस भवन पहुंची। यहां पर जयंती समारोह में सर्वप्रथम अतिथियों का स्वागत किया गया। स्वागत के बाद यहां पर संविधान की शपथ भी दिलाई गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किया। इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति, विधायक मनगमा एवं नीता कोल अध्यक्ष जिला पंचायत रीवा तथा अन्य विशिष्ट अतिथियों एवं विद्वान वक्ताओं की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रिया प्रिया पायल ग्रुप आगे अपना डांस प्रस्तुत करें। पायल ग्रुप और मंत्री बिहारी जी का स्वागत करें। असीम सिंह जी श्री डॉक्टर मेरी नहीं है, ये रीवा जिले की आवाज है। हमारे कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बारी पे विराम देता हूँ, क्योंकि हम चाह रहे थे कि हमारे दूर दराज से जो आए हुए हैं उनको मौका दिया जाए। हम तो आजाद जाता और समाज के सभी लोगों को आए दिन सेवा करता रहता हूँ।
के दिल द्रवित हो गया कि ऐसी बेटी जो आज पूरे बाबा साहब का संदेश लेकर और पूरे रीवा में घूम रही है। मैं उन्हें बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं, बहुत ही सम्मानी हैं। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए माननीय मंच से माननीय विधायक जी से 2-3 बातें निवेदन के रूप में कह रहा हूं कि अभी जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय कह रहे थे कि 2019 से पिछड़े वर्ग के चयनित उम्मीदवार जिनका पद होल्ड है, अगर ये भर्ती की उनका आदेश जारी नहीं हुआ तो माननीय जनप्रतिनिधियों निवेदन करता हूं ये बैठा हुआ सैलाब इसको मजबूर न करें और नहीं तो पूरे विधायकों और सांसदों का घेराव किया जाएगा, पूरे रीवा में एक साथ इनको निकलने नहीं दिया जाएगा। ये हम लोगों का ये निर्णय कि हमारे युवाओं के साथ उनके मजबूरी को समझिए, उन्हें मजबूर न किया जाए। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दे दिया है, यदि सरकार ने उन लड़कों का उनका आदेश जारी नहीं कराने का काम किया तो ये हमारा नौजवान बेरोजगार आदमी और SC/ST पिछड़ा वर्ग माननीय आप लोगों के यहाँ धरना देगा, प्रदर्शन देगा, आपके घर के सामने बैठेगा। ये लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब बाबा साहब का जन्म हुआ था उस दिन हम लोगों की तकदीर लिखी गई थी कि हम लोग समानता का अधिकार प्राप्त करेंगे। दोस्तों 1950 में संविधान लागू हुआ है और आज हम 2025 में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा जो संविधान है बेसिक स्ट्रक्चर है, अनुच्छेद 14, 15, 16 जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और 13 जजों की बेंच ने जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि बेसिक स्ट्रक्चर है उसी कानून का पालन होता है और जो न्यायपालिका है उस कानून का संरक्षण करती है, उसको पालन कराने में अपना अहम रोल करती है। आज मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के 82 माननीय विधायकगण हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के भी विधायक हैं, उनकी संख्या ज्ञात नहीं है। आज देश में ओबीसी के माननीय प्रधानमंत्री हैं, प्रदेश में ओबीसी के माननीय मुख्यमंत्री हैं, ओबीसी के माननीय SC के माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, कई कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री भी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा रिप्रेजेंटेशन, हमारा जो भागीदारी है वो नहीं मिल रहा है। उसमें हमें क्यों नहीं मिल रहा है विचार करना चाहिए। हमारे जो सामने मंच में अतिथि के रूप में हमारे युवा विधायक बैठे हुए हैं, विधायक के साथ साथ वो इंजीनियर भी हैं, इसलिए मेरी अपेक्षा समाज की अपेक्षा उनसे ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि यदि कोई जनप्रतिनिधि और इंजीनियर भी है तो निश्चित है कि जागरूक है, जनप्रतिनिधि के साथ जागरूक जनप्रतिनिधि है और जब जागरूक जनप्रतिनिधि होता है तो निश्चित अपने समाज के लिए वो जरूर लड़ेगा, हमें पूरा विश्वास है। बाबा साहब ने कहा था, ये आप देखिए पूरे संविधान में जो आरक्षण का अवधारणा है, रिप्रेजेंटेशन की अवधारणा है, यदि हम उसकी गणना करें कि शासकीय नौकरियों की कितना संख्या है, टोटल देश में जितने जनसंख्या है, यदि मान लीजिए आज 140 करोड़ जनसंख्या है तो उसका 1% माने 1.4 करोड़ जो है अधिकारी कर्मचारियों की संख्या होना चाहिए। तो ये 1% जो रिप्रेजेंटेशन है उससे कोई पूरे समाज का मतलब नहीं है कि सबको रोजगार मिल जाएगा। बाबा साहब की सोच थी कि यदि 1% उसमें कुछ इंजीनियर हो जाएंगे, डॉक्टर हो जाएंगे, एडवोकेट हो जाएंगे, जज हो जाएंगे तो हमारे समाज को जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, उनका जो अधिकार है वो दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। लेकिन आज चाहे अधिकारी कर्मचारी हो चाहे जनप्रतिनिधि अपने अधिकारों का कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हमारे जो 82 विधायक हैं, यदि 82 विधायक एक आवाज में अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी के लिए आवाज उठा दे, ऐसी कोई सरकार नहीं है कि इनकी अधिकारों को हनन कर सके। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसा नहीं हो रहा। कुछ समय सेक्टर में स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें।
626023, 6507, 8839747711, 88272757, 7100।